अकबर और बीरबल। सोने की बारिश का रहस्य। एक दिन सुबह सुबह पूरे फतेहपुर सीकरी में अफरा तफरी मच गई। खबर फैल गई थी कि राजमहल के पिछवाड़े के बगीचे में रात भर सोने की बारिश हुई है। लोग दौड़ दौड़ कर देखने पहुंचे। पेड़ों की पत्तियों पर, फूलों के ऊपर और जमीन पर छोटे छोटे सोने जैसे चमकते कण बिखरे थे। यह बात बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची। उन्होंने तुरंत कहा, यह अल्लाह का कोई करिश्मा है या किसी की चाल। बीरबल को बुलाओ। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए। उन्होंने झुककर सलाम किया और बोले, जहां पनाह, सोने की बारिश की बात सुनकर मैं भी हैरान हूँ, पर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अकबर बोले, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम इस रहस्य का पता लगाओ। अगर यह सच में सोना है तो राज्य का खजाना भर जाएगा। बीरबल की पड़ताल। बीरबल ने कुछ कणों को एक छोटे थैले में डलवाया और कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। कल तक सच्चाई सामने होगी। अगली सुबह बीरबल दरबार में एक धातुकार, सोना जांचने वाला के साथ पहुंचे। उसने जांच की और बोला, हुजूर, यह सोना नहीं बल्कि एक खास किस्म का कीट है जो अपनी रक्षा के लिए सुनहरी धूल जैसा पदार्थ छोड़ता है। अकबर हैरान हो गए। मतलब यह कोई कीड़ा था? बीरबल मुस्कुराए, जी हाँ जहांपना, इन्हें सुनहरी पतंगे कहते हैं। रात में ये पेड़ों की पत्तियों पर बैठकर वह धूल छोड़ती हैं। सुबह की धूप में वह सोने जैसी चमकने लगती है। अकबर बोले, तो यह सब एक धोखा था? बीरबल बोले, जी हाँ, लेकिन सच्चा धोखा तो उन लोगों का है जो बिना जांचे सोचे हर चमकती चीज को कीमती समझ लेते हैं। सीख, मोरल, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सच्चाई की पहचान समझदार व्यक्ति ही कर सकता है, झूठे खजाने की साजिश। अगले दिन जब बीरबल ने सुनहरी पतंगों का रहस्य बताया तो पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ कर रहा था। लेकिन बीरबल की नजर अब भी शांत नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि इस सोने की बारिश की अफवाह अपने आप नहीं फैली। उन्होंने सोचा, दरबार में किसी ने जानबूझकर यह खबर फैलाई होगी। आखिर किसे इसका फायदा हुआ? दरबार में नई हलचल। उसी शाम अकबर के एक मंत्री मिर्जा कासिम बादशाह से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अगर यह बगीचा सच में इतना कीमती है तो इसे बेचकर राज्य का लाभ बढ़ाया जा सकता है। अकबर सोच में पड़ गए। उन्हें यह बात कुछ ठीक लगी, लेकिन बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, क्यों न पहले इस बगीचे की नीलामी रख दी जाए। जो सबसे ज्यादा बोली लगाए उसे दे दिया जाए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। अगले दिन बगीचे की नीलामी होगी। नीलामी का दिन। दूसरे दिन दरबार में सैकड़ों व्यापारी, राजकुमार और सरदार इकट्ठा हुए। नीलामी शुरू हुई। पहली बोली लगी 10,000 अशर्फिया, फिर 20,000, फिर 50,000। सभी को विश्वास था कि वहां सोना गिरता है। लेकिन तभी बीरबल ने घोषणा की, एक विशेष नियम है। जो बोली लगाएगा उसे बगीचे की मिट्टी और पत्तियों की पूरी जांच करवानी होगी, और अगर सोना न निकला तो बोली की रकम राज्य में जमा हो जाएगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। अब किसी ने भी बोली नहीं लगाई, सिवाय मिर्जा कासिम के। बीरबल का जाल। बीरबल बोले, मिर्जा साहब, आप ही ने तो कल कहा था कि यह कीमती जगह है। अब मौका है। मिर्जा कासिम घबरा गए, लेकिन अकबर की निगाहें उन पर टिक गईं। उन्होंने मजबूर होकर बोली लगाई, 1,00,000 अशर्फिया। नीलामी खत्म होते ही बीरबल बोले, अब जांच शुरू करें। जब बगीचे की मिट्टी और पत्तियों की दोबारा जांच हुई, सबके सामने सच्चाई निकल आई कि वहां सोने का एक भी कण नहीं था। अकबर गरज उठे, मिर्जा कासिम,
तुमने झूठी बात फैलाई ताकि यह जमीन कम दाम में लेकर राज्य को धोखा दो। मिर्जा कांपते हुए बोले, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो मैं भी इस लालच में पड़ जाता। तुमने फिर से साम्राज्य को नुकसान से बचा लिया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, झूठ का चमकना सोने से भी तेज होता है, पर टिकता नहीं। अकबर ने बीरबल को 5,000 अशरफियों का इनाम दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धि ही इस दरबार का असली खजाना है। सीख, मोरल, झूठ कितनी भी चमकदार क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी में हमेशा मिट जाती है। रहस्यमयी गुफा और जादुई शिला। नीलामी वाले दिन के बाद फतेहपुर सीकरी में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन बीरबल के मन में अब भी एक सवाल घूम रहा था। मिर्जा कासिम को यह बात कैसे पता चली कि बगीचे में सोना गिरता है? उन्होंने बगीचे की और गहराई से जांच करवाने का निश्चय किया। रात को चुपचाप बीरबल 2 सिपाहियों के साथ उसी बगीचे में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मशाल जलाई, उन्हें जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। सांप की आकृति जैसे निशान जो एक और गुफा की तरफ जा रहे थे। गुफा का दरवाजा। बीरबल ने मशाल उठाई और उन निशानों का पीछा किया। थोड़ी दूर जाकर उन्हें झाड़ियों के पीछे एक पत्थर की दीवार दिखी। जब सिपाहियों ने उसे हटाया, एक छोटा सा दरवाजा सामने आया, जो किसी पुरानी गुफा की ओर खुल रहा था। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, जो भी होगा, अब असली रहस्य यहीं छिपा है। वे अंदर दाखिल हुए। गुफा की दीवारों पर अजीब लिपि में कुछ लिखा था और बीच में रखी थी एक चमकती हुई काली शिला। शिला से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी सोने की बारिश में दिखी थी। शिला का जादू। जैसे ही बीरबल ने मशाल की रोशनी उस पर डाली, शिला से एक तेज किरण निकली और दीवार पर जाकर टकराई। दीवार पर उभरा, जो लालच करेगा वह सोने में बदलेगा और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। बीरबल चौंक गए। उन्होंने शिला के नीचे खुदवाया। वहां उन्हें एक पुराना ताम्रपत्र मिला, जिस पर लिखा था कि यह गुफा एक प्राचीन साधु की थी, जिसने लोगों के लालच से तंग आकर यह माया शिला बनाई थी। जो भी लालच में आकर शिला को छूता, उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर बन जाता। राजमहल में रहस्योद्घाटन। अगले दिन बीरबल उस शिला को लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या वस्तु है जो सोने की तरह चमक रही है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह असली सोना नहीं, बल्कि लालच की सजा देने वाली शिला है। यही से वो सोने की बारिश की चमक आई थी। मिर्जा कासिम और उसके साथियों ने इसका उपयोग लोगों को धोखा देने के लिए किया। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुमने न सिर्फ षड्यंत्र रोका, बल्कि एक रहस्य भी उजागर कर दिया। बीती रात की घटना। बीरबल ने आगे बताया, जहां पनाह, मैंने यह भी जाना है कि रात में जब चांदनी इस शिला पर पड़ती है तो यह सोने जैसी चमक छोड़ती है। लोगों ने उसी को सोने की बारिश समझ लिया था। अकबर मुस्कुराए, तो फिर यह शिला अब हमारे खजाने में रखी जाएगी, ताकि हमें हमेशा याद रहे कि लालच कितना खतरनाक हो सकता है। बीरबल बोले, जी हाँ जहां पनाह, और इससे यह भी साबित होता है कि हर रहस्य की जड़ में या तो लालच होता है या अंधविश्वास। सीख, मोरल, लालच इंसान की सोच को अंधा कर देता है और सच्चाई की रोशनी वही देख पाता है जो समझ से काम ले। माया शिला की चोरी। कुछ दिन बीत गए। राजमहल में जीवन सामान्य हो गया था, पर रात के सन्नाटे में एक नई छाया घूम रही थी। वह कोई आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक नकाबपोश रहस्यमय आदमी, जिसकी आंखों में लालच की चमक थी। उसका नाम था हकीम अलरीस, एक पूर्व जादूगर, जिसे अकबर ने सालों पहले महल से निकाल दिया था क्योंकि वह झूठे टोनेटोटकों से लोगों को धोखा देता था। अब वह लौट आया था।
और उसका लक्ष्य था माया शिला। रात की चोरी। एक अंधेरी रात में हकीम अलरीस राजमहल के गुप्त दरवाजे से अंदर घुसा। उसके पास एक खास औषधि थी जो पहरेदारों को कुछ मिनटों के लिए बेहोश कर देती थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ उस कक्ष तक पहुंचा जहां माया शिला रखी थी। शिला हल्की सुनहरी रोशनी दे रही थी। हकीम ने मुस्कुराकर कहा, आज से मेरी किस्मत चमकेगी। यह शिला मेरे जादू की रानी बनेगी। जैसे ही उसने शिला को छुआ, कमरा कांपने लगा। शिला से एक तेज रोशनी फूटी और दीवारों पर प्राचीन लिपियां चमक उठीं। एक आवाज गूंजी, जो लालच से मुझे छुएगा वो अपने अस्तित्व से मिट जाएगा। हकीम डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने शिला को उठाया और भाग निकला। राजमहल में अफरातफरी मच गई। सुबह की खबर। अगली सुबह जब पहरेदारों ने देखा कि माया शिला गायब है, तो तुरंत खबर अकबर तक पहुंची। अकबर गुस्से में बोले, यह कैसे हो गया? इतनी सुरक्षा के बावजूद कोई इसे ले गया। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, जिसने इसे लिया है उसने खुद को मौत के रास्ते पर डाल दिया है। माया शिला किसी इंसान के बस की नहीं। अकबर ने कहा, बीरबल, इसे खोजकर लाओ, जिंदा या मुर्दा। बीरबल की जांच। बीरबल ने चारों ओर सुराग तलाशे। उन्हें दरवाजे के पास एक छोटी शीशी मिली जिसमें नीले रंग का तरल पदार्थ था। बीरबल ने उसे सूंघा और कहा, यह वही औषधि है जो सिर्फ एक व्यक्ति बनाता था, हकीम अलरीस। अकबर बोले, तो वही लौट आया है। उसने पहले भी जादू से लोगों को धोखा दिया था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह आदमी माया शिला की शक्ति को अपने लालच के लिए प्रयोग करेगा। हमें उससे पहले पहुंचना होगा। रेगिस्तान की गुफा। कुछ दिनों की खोज के बाद बीरबल और सिपाही थार रेगिस्तान की एक पुरानी गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर से सुनहरी रोशनी और मंत्रोच्चारण की आवाजें आ रही थीं। हकीम अलरीस माया शिला को एक पीठिका पर रखे मंत्र पढ़ रहा था। वह चिल्लाया, मुझे शक्ति दे, हे माया शिला। मुझे सोने का राजा बना दे। लेकिन तभी शिला चमकने लगी। एक जोरदार विस्फोट हुआ। जब धुआं छंटा तो गुफा की दीवार पर बस सोने की मूर्ति रह गई, जो कभी हकीम अलरीस था। दरबार में निष्कर्ष। बीरबल ने शिला वापस महल में लाकर कहा, जहां पनाह, शिला ने फिर वही किया जो उसके नियम में लिखा था। जो लालच करेगा मिट जाएगा। लोगों ने उसी को सोने की बारिश समझ लिया था। अकबर मुस्कुराए, तो फिर यह शिला अब हमारे खजाने में रखी जाएगी ताकि हमें हमेशा याद रहे कि लालच कितना खतरनाक हो सकता है। बीरबल बोले, जी हाँ, जहां पनाह, और इससे यह भी साबित होता है कि हर रहस्य की जड़ में या तो लालच होता है या अंधविश्वास। सीख, मोरल, लालच इंसान की सोच को अंधा कर देता है और सच्चाई की रोशनी वही देख पाता है जो समझ से काम ले। माया शिला की चोरी। कुछ दिन बीत गए। राजमहल में जीवन सामान्य हो गया था, पर रात के सन्नाटे में एक नई छाया घूम रही थी। वह कोई आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक नकाबपोश रहस्यमय आदमी जिसकी आंखों में लालच की चमक थी। उसका नाम था हकीम अलरीस, एक पूर्व जादूगर जिसे अकबर ने सालों पहले महल से निकाल दिया था क्योंकि वह झूठे टोनेटोटकों से लोगों को धोखा देता था। अब वह लौट आया था और उसका लक्ष्य था माया शिला। रात की चोरी। एक अंधेरी रात में हकीम अलरीस राजमहल के गुप्त दरवाजे से अंदर घुसा। उसके पास एक खास औषधि थी जो पहरेदारों को कुछ मिनटों के लिए बेहोश कर देती थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ उस कक्ष तक पहुंचा जहां माया शिला रखी थी। शिला हल्की सुनहरी रोशनी दे रही थी। हकीम ने मुस्कुराकर कहा, आज से मेरी किस्मत चमकेगी। यह शिला मेरे जादू की रानी बनेगी। जैसे ही उसने शिला को छुआ, कमरा कांपने लगा।
शिला से एक तेज रोशनी फूटी और दीवारों पर प्राचीन लिपियां चमक उठीं। एक आवाज गूंजी, जो लालच से मुझे छुएगा वो अपने अस्तित्व से मिट जाएगा। हकीम डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने शिला को उठाया और भाग निकला। राजमहल में अफरातफरी मच गई। सुबह की खबर। अगली सुबह जब पहरेदारों ने देखा कि माया शिला गायब है, तो तुरंत खबर अकबर तक पहुंची। अकबर गुस्से में बोले, यह कैसे हो गया? इतनी सुरक्षा के बावजूद कोई इसे ले गया। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, जिसने इसे लिया है उसने खुद को मौत के रास्ते पर डाल दिया है। माया शिला किसी इंसान के बस की नहीं। अकबर ने कहा, बीरबल, इसे खोजकर लाओ, जिंदा या मुर्दा। बीरबल की जांच। बीरबल ने चारों ओर सुराग तलाशे। उन्हें दरवाजे के पास एक छोटी शीशी मिली जिसमें नीले रंग का तरल पदार्थ था। बीरबल ने उसे सूंघा और कहा, यह वही औषधि है जो सिर्फ एक व्यक्ति बनाता था, हकीम अलरीस। अकबर बोले, तो वही लौट आया है। उसने पहले भी जादू से लोगों को धोखा दिया था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह आदमी माया शिला की शक्ति को अपने लालच के लिए प्रयोग करेगा। हमें उससे पहले पहुंचना होगा। रेगिस्तान की गुफा। कुछ दिनों की खोज के बाद बीरबल और सिपाही थार रेगिस्तान की एक पुरानी गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर से सुनहरी रोशनी और मंत्रोच्चारण की आवाजें आ रही थीं। हकीम अलरीस माया शिला को एक पीठिका पर रखे मंत्र पढ़ रहा था। वह चिल्लाया, मुझे शक्ति दे, हे माया शिला। मुझे सोने का राजा बना दे। लेकिन तभी शिला चमकने लगी। एक जोरदार विस्फोट हुआ। जब धुआं छंटा तो गुफा की दीवार पर बस सोने की मूर्ति रह गई, जो कभी हकीम अलरीस था। दरबार में निष्कर्ष। बीरबल ने शिला वापस महल में लाकर कहा, जहां पनाह, शिला ने फिर वही किया जो उसके नियम में लिखा था। जो लालच करेगा मिट जाएगा। अकबर गंभीर होकर बोले, सच है बीरबल। इस शिला ने हमें सिखाया है कि धन की इच्छा अगर मर्यादा से बढ़ जाए तो विनाश निश्चित है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यही कारण है कि सच्चा खजाना सोना नहीं बल्कि समझ और संयम है। सीख, मोरल, लालच चाहे कितना भी मीठा क्यों न लगे, उसका अंत हमेशा कड़वा ही होता है। माया शिला का गुप्त कक्ष। हकीम अलरीस की मौत के बाद अकबर ने आदेश दिया कि माया शिला को अब खुले में नहीं रखा जाएगा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह शिला अब एक साधारण वस्तु नहीं रही। इसे ऐसे स्थान पर रखो जहां इसकी शक्ति किसी के भी लालच तक न पहुंच सके। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं इसे ऐसे स्थान पर रखूंगा जहां न कोई पहुंच सके न कोई पहचान सके। गुप्त निर्माण। अगले कुछ हफ्तों तक महल में एक गुप्त निर्माण चलता रहा। दरबार के केवल 3 लोगों को ही इसकी जानकारी थी, अकबर, बीरबल और मुख्य स्थापत्यकार रहमान। महल के नीचे भूमिगत हिस्से में एक रहस्यमयी कक्ष बनाया गया। दीवारों पर विशेष पत्थरों से ताबीजनुमा आकृतियां उकेरी गईं ताकि शिला की शक्ति सीमित रहे। बीच में एक संगमरमर का चबूतरा था, जहां बीरबल ने शिला को सावधानी से रखा। जैसे ही शिला को उस पर रखा गया, कमरे में हल्की सुनहरी किरणें फैल गईं और हवा में जैसे कोई अनदेखी शक्ति तैरने लगी। अद्भुत संकेत। अकबर बोले, बीरबल, क्या यह रोशनी हमेशा ऐसी ही रहेगी? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह रोशनी तब तक रहेगी जब तक कोई झूठ या लालच इस महल में प्रवेश नहीं करेगा। यह शिला अब सत्य की पहचान बन जाएगी। अकबर मुस्कुराए, तो यह हमें बताएगी कि कौन झूठ बोल रहा है। बीरबल बोले, जी हां, लेकिन सावधान रहिएगा, यह शिला केवल झूठ ही नहीं, मन की मंशा को भी पहचानती है। पहली परीक्षा। कुछ दिनों बाद दरबार में एक व्यापारी आया जिसने कहा कि उसने राज्य के लिए दुर्लभ मोती खोजे हैं।
वह बोला, जहां पनाह, ये मोती समुद्र की गहराई से निकाले गए हैं। इनकी कीमत अनमोल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, क्यों न हम इसे माया शिला के कक्ष में ले जाकर परखें। व्यापारी थोड़ा घबराया, लेकिन दिखावा करता रहा। जैसे ही वह कक्ष में पहुंचा, शिला की रोशनी अचानक लाल हो गई। कमरा गूंज उठा, असत्य, असत्य। व्यापारी के हाथ से मोती गिर गए और टूटकर नकली कांच के टुकड़े बन गए। अकबर बोले, बीरबल, यह तो सचमुच अद्भुत है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जब तक सत्य रहेगा, माया शिला भी हमारी रक्षा करती रहेगी। एक अजीब आवाज। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे, महल के नीचे से हल्की गूंज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मुझे बंद मत करो, मैं सोना नहीं, चेतना हूं। बीरबल तुरंत उठे। उन्होंने मशाल उठाई और अकेले उस कक्ष की ओर गए। जैसे ही दरवाजा खोला, शिला की चमक पहले से कहीं ज्यादा तेज थी और दीवार पर उभर आया एक नया वाक्य, सत्य की रक्षा करो, वरना मैं स्वयं तुम्हें परखूंगी। बीरबल के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने धीरे से कहा, यह शिला अब केवल वस्तु नहीं रही, यह जीवित है। सीख, मोरल, सत्य और असत्य के बीच की दीवार बहुत पतली होती है। जो उसे तोड़ता है, वही विनाश को बुलाता है। सत्य की अंतिम परीक्षा। रात के सन्नाटे के बाद जब सुबह का सूरज उगा, महल के हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात में जो आवाज बीरबल ने सुनी थी, उसका असर अब पूरे दरबार पर था। लोग कह रहे थे कि भूमिगत कक्ष से कभी कभी किसी औरत के गाने की आवाज आती है, तो कोई कहता था कि वहां सोने की परछाई नाचती है। अकबर ने सबको शांत किया, पर उनके मन में भी हल्का सा डर था। बीरबल, अकबर बोले, क्या वाकई यह शिला जिंदा है? बीरबल गंभीर आवाज में बोले, जहां पनाह, शिला में सिर्फ ऊर्जा नहीं, चेतना भी है। यह तब जागती है जब सत्य खतरे में होता है। दरबार की शुरुआत। अगले दिन दरबार लगा। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे, लेकिन अचानक दरबार के फर्श में हल्की सुनहरी चमक उभरी और हवा में वही गूंजती आवाज आई, मैं माया शिला हूं, आज मैं सत्य की परीक्षा लूंगी। सब सन्न रह गए। अकबर ने अपनी तलवार संभाली, पर बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, जहां पनाह, यह कोई शत्रु नहीं, यह हमारे कर्मों का दर्पण है। पहली परीक्षा, लालच की परख। आवाज गूंजी, पहली परीक्षा उस दरबारी की होगी जिसके मन में धन का लोभ सबसे अधिक है। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी माया शिला की रोशनी एक व्यक्ति पर पड़ी। सेठ रामलाल, जो हमेशा अकबर के खजाने की गिनती में रहता था। शिला के पास अचानक सोने की ढेरियां प्रकट हुई। रामलाल के आंखें चौंधिया गईं। वह झटपट आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने सोने को छुआ, वह राख बन गया। सारी दरबार में भय और आश्चर्य छा गया। बीरबल बोले, शिला ने झूठे मन की पहचान कर ली। दूसरी परीक्षा, निष्ठा की परख। अब शिला ने कहा, दूसरी परीक्षा, वफादारी की। कौन सच्चे दिल से अपने राजा की सेवा करता है? सबकी नजरें बीरबल पर पड़ी, लेकिन अचानक शिला की रोशनी अकबर पर पड़ गई। शिला बोली, जहां पनाह, आपसे बड़ा शासक नहीं, पर क्या आप अपने न्याय में कभी पक्षपात नहीं करते? दरबार में सन्नाटा फैल गया। अकबर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हाँ, मैंने कभी कभी अपने प्रिय दरबारियों के प्रति नरमी दिखाई। यह मेरी भूल थी। जैसे ही यह स्वीकारोक्ति उनके होठों से निकली, शिला की रोशनी सफेद हो गई और दरबार में शांति छा गई। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यही सत्य की शक्ति है, जो स्वीकार कर ले वही विजेता होता है। तीसरी परीक्षा, बुद्धि और विनम्रता की। अब आवाज और तीव्र हो गई।
अंतिम परीक्षा उस व्यक्ति की होगी जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानता है। सभी की नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने झुककर कहा, हे मायाशिला, यदि मेरे भीतर अभिमान है तो मैं उसे यहीं त्याग देता हूँ। मेरी बुद्धि मेरी नहीं, मेरे सम्राट की कृपा से है। शिला चमक उठी। सोने की किरणें पूरे दरबार में फैल गईं और आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। सत्य विजयी हुआ। अब मैं विश्राम लूंगी। जब झूठ बढ़ेगा मैं फिर लौटूंगी। शिला की रोशनी मंद होती गई और वह फिर से पत्थर बन गई। अकबर की घोषणा। अकबर उठे और बोले, आज हमने देखा कि सच्चाई को किसी ताबीज, जादू या तलवार की जरूरत नहीं होती। उसे बस स्वीकार करने का साहस चाहिए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ राज्य को बचाया बल्कि सत्य को जीवित रखा। सीख, मोरल, सत्य की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह डराता नहीं बल्कि साफ कर देता है। जो उसे अपनाता है वही अमर होता है। मायाशिला की वापसी। समय बीत गया। अकबर और बीरबल के गौरवशाली दिन इतिहास बन चुके थे। दरबार अब उनके उत्तराधिकारियों और नए दरबारियों से भरा था। बीरबल का एक तेजतर्रार शिष्य था, चंद्रगुप्त, जो बीरबल की तरह बुद्धिमान था पर कभी कभी थोड़ा अभिमानी भी। लोग कहते थे, चंद्रगुप्त में बीरबल की चतुराई तो है पर उसका संयम नहीं। महल के नीचे छिपा रहस्य। एक दिन चंद्रगुप्त को महल की पुरानी दास्तानें सुनने को मिली। भूमिगत कक्ष में रखी मायाशिला, जो कभी बोलती थी, अब सदियों से मौन है। उसने उत्सुकता में कहा, अगर बीरबल की बुद्धि ने उसे शांत किया था तो क्या मैं अपनी बुद्धि से उसे फिर से जागृत नहीं कर सकता? महल के बुजुर्ग पहरेदार ने चेताया, महाराज, मायाशिला को छेड़ना किसी के वश की बात नहीं। लेकिन चंद्रगुप्त ने हंसते हुए कहा, सत्य को जानने के लिए भय उचित नहीं। उस रात वह अकेला नीचे के कक्ष में पहुंचा। शिला का पुनर्जागरण। जैसे ही उसने दीवार पर रखी मशाल जलाई, कमरा हल्की रोशनी से भर गया। मायाशिला वैसे ही पड़ी थी, शांत पर रहस्यमयी। चंद्रगुप्त ने कहा, हे शिला, मैं बीरबल का शिष्य हूँ। मैं सत्य को जगाने आया हूँ ताकि तुम्हारी शक्ति फिर से प्रकाश दे। अचानक शिला से चमकीली नीली किरणें निकलीं। हवा में एक पुरानी गूंज उठी, तुम बीरबल के शिष्य हो, पर क्या उसके जैसे विनम्र भी हो? चंद्रगुप्त थोड़ा हंसा, मैं उससे भी आगे बढ़ चुका हूं। शिला की चमक लाल पड़ गई। कमरा कांप उठा। अभिमान सबसे गहरा अंधकार है। तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। पहली परीक्षा, भ्रम का जाल। चंद्रगुप्त के चारों ओर धुंध छा गई। उसे लगा वह राज सिंहासन पर बैठा है। लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, मुकुट उसके सिर पर है और अकबर स्वयं उसके चरणों में है। वह मुस्कुराया, देखो, मैंने सबको मात दे दी। तभी आवाज आई, क्या यह सत्य है? वह बोला, हाँ। धुंध छंट गई। वह महल के कक्ष में नहीं बल्कि रेगिस्तान की रेत में पड़ा था। उसके चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। यह पहला भ्रम था, लालच का। तुम असफल हुए। दूसरी परीक्षा, करुणा की परख। अब सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ जो भूखा और बीमार था। वह बोला, बेटा, मुझे पानी दो। चंद्रगुप्त के पास बस एक ही घूंट पानी था। उसने सोचा, अगर मैं यह दे दूं तो खुद मर जाऊंगा। वह मुड़ा और चला गया। तभी आवाज गूंजी, बुद्धि बिना करुणा के अधूरी होती है। तीसरी परीक्षा, आत्मसत्य। अब उसके सामने बीरबल की छवि प्रकट हुई। बीरबल बोले, चंद्रगुप्त, क्या तुमने कभी खुद को झूठा महसूस किया है? वह बोला, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। बीरबल मुस्कुराए, गलत काम नहीं, पर गलत सोच बहुत की है।
अचानक सब रोशनी में बदल गया। चंद्रगुप्त ने खुद को जमीन पर झुका पाया। उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने सत्य को जानने की कोशिश में अपने अहंकार को पाल लिया था। माया शिला चमक उठी। नीली किरणें स्वर्णिम हो गईं और उसकी आवाज फिर आई। अब तुम तैयार हो। सत्य केवल बुद्धि से नहीं, विनम्रता से जीता जाता है। दरबार में वापसी। अगले दिन चंद्रगुप्त दरबार में आया। उसने अकबर के उत्तराधिकारी से कहा, माया शिला अब फिर से सो गई है। वह तभी जागेगी जब इंसान सत्य से दूर हो जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने उसके प्रति सम्मान से सिर झुका लिया। सीख मोरल ज्ञान शक्ति है, पर विनम्रता उस शक्ति की रक्षा करती है। सत्य को जानना आसान है, पर उसे स्वीकार करना सबसे कठिन। विदेशी यात्री और माया शिला का विज्ञान। प्रस्तावना। बीत चुके थे कई दशक। बीरबल अब इतिहास का हिस्सा बन चुके थे। चंद्रगुप्त भी वृद्ध हो चुका था, पर उसकी कही बातें अब भी दरबार की गलियों में गूंजती थीं। माया शिला तब जागेगी जब मनुष्य सत्य को विज्ञान से तौलने लगेगा। इसी समय एक रहस्यमय विदेशी यात्री भारत पहुंचा। निकोलस वैन मॉर्गन, एक यूनानी वैज्ञानिक और दार्शनिक जो धातुओं की आत्मा पर शोध कर रहा था। उसका विश्वास था कि हर धातु में जीवन का एक अंश होता है, और अगर कोई उसे जागृत कर दे तो सोना तक बन सकता है। मुगल दरबार में विदेशी की एंट्री। एक शाम जब शाही दरबार में चर्चा चल रही थी, तभी द्वारपाल ने घोषणा की, विदेश से एक विद्वान आया है जो जीवित पत्थर का रहस्य जानना चाहता है। दरबार में हलचल मच गई। नए बादशाह जहांजेब ने मुस्कुराकर कहा, उसे अंदर लाओ। निकोलस अंदर आया। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। हाथ में एक यांत्रिक यंत्र था जो धातुओं की गूंज मापता था। उसने झुककर कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक ऐसा पत्थर है जो बोल सकता है। मैं उसका रहस्य समझना चाहता हूं। जहांजेब ने कहा, वह माया शिला है। बीरबल और उनके शिष्य चंद्रगुप्त ने उसे शांत किया था, पर तब से किसी ने उसे छुआ नहीं। निकोलस बोला, तो मुझे अनुमति दी जाए, मैं उसके रहस्य को विज्ञान से समझने का प्रयास करूं। विज्ञान बनाम अध्यात्मक दरबार के बुजुर्ग विद्वान बोले, वह शिला कोई धातु नहीं, वह आत्मा का प्रतीक है। पर निकोलस हंसा, आत्मा नहीं, ऊर्जा। जहां ऊर्जा है वहां विज्ञान है। जहांजेब ने कहा, तो ठीक है। अगर तुम शिला को बिना विनाश किए जागृत कर सको तो तुम्हें राज वैज्ञानिक की उपाधि दी जाएगी। भूमिगत कक्ष में प्रयोग। रात के तीसरे पहर निकोलस माया शिला के सामने पहुंचा। दीवारों पर उसकी यांत्रिक लाइटें लगी थीं। उसने उपकरण चालू किया। धातु के कांटे हवा में कंपन करने लगे। अचानक शिला से हल्की नीली रोशनी निकली। निकोलस बोला, देखा, यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। यह विज्ञान का कमाल है, जादू नहीं। लेकिन तभी शिला से एक गंभीर आवाज आई, तुम विज्ञान समझते हो पर जीवन नहीं। निकोलस ठिठक गया। उसका उपकरण कांप उठा। एक तेज झटका लगा और उसके आसपास की हवा बिजली से भर गई। चंद्रगुप्त की आत्मा का प्रकट होना। नीली रोशनी के बीच एक आकृति बनी। वह चंद्रगुप्त की आत्मा थी। वह बोली, जिसे तुम ऊर्जा कहते हो वह हमारी आत्मा है। विज्ञान अगर अभिमान से भरा हो तो वह विनाश है। निकोलस कांप उठा। मैं केवल जानना चाहता था, कैसे यह पत्थर सोच सकता है। चंद्रगुप्त बोला, पत्थर नहीं सोचता, इंसान उसे सोचने पर मजबूर करता है। यह शिला सत्य का दर्पण है। जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखाती है। आत्मा और विज्ञान का मिलन।
निकोलस ने अपने उपकरण को माया शिला के सामने रखा। उसने देखा, हर तरंग उसी दिशा में गूंज रही है जहां उसका हृदय धड़कता है। वह बोला, तो यह मेरी धड़कन से जुड़ी है? आवाज आई, हाँ। जब तक तुम्हारा मन असत्य से रहित है, यह ऊर्जा तुम्हारे साथ है। निकोलस ने धीरे से कहा, तो विज्ञान और आत्मा दो नहीं, एक ही सत्य के दो रूप हैं। शिला से स्वर्णिम किरणें निकलीं। सारी ऊर्जा शांत हो गई और माया शिला फिर से मौन हो गई। दरबार में सुबह। अगली सुबह निकोलस दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने माया शिला का रहस्य जान लिया। वह न विज्ञान की थी, न जादू की। वह सत्य की परीक्षा थी। जहांजेब ने कहा, तो क्या वह अब जागी? निकोलस मुस्कुराया, नहीं। वह तभी जागेगी जब मानव फिर से अभिमान में डूबेगा। सीख, मोरल, विज्ञान और अध्यात्म दो दिशाएं नहीं। वे तब पूर्ण होते हैं जब मन विनम्र और सत्य प्रिय हो। भविष्य की पुकार, माया शिला का पुनर्जन्म। प्रस्तावना। साल 2125 ईस्वी। नई दिल्ली अब एक चमकता हुआ शहर नहीं, बल्कि एक विशाल तकनीकी साम्राज्य बन चुका था। भारतनव सभ्यता, जहां इंसानों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई भी राज करती थी। हर चीज को डेटा से तौला जा रहा था। सत्य, भावना और यहां तक कि ईश्वर तक। लेकिन एक चीज थी जिसे विज्ञान अब तक नहीं समझ पाया था। वह थी माया शिला। माया शिला संग्रहालय। शिला अब भारतीय प्राच्य रहस्य विभाग में रखी थी, जहां वैज्ञानिक उसे क्वांटम सोल स्टोन कहते थे। डॉक्टर आरव मिश्रा, एक युवा वैज्ञानिक जो भारत की भविष्यवादी प्रयोगशाला नेक्सस 7 में काम करता था, उसका उद्देश्य था माया शिला की ऊर्जा को विज्ञान से सक्रिय करना। वह कहता था, अगर हम इस पत्थर को समझ गए तो शायद हम समय और चेतना के रहस्य खोल सकेंगे। पहला प्रयोग। आरव ने सुपरकंडक्टर, क्वांटम बीम और एआई इंटरफेस जोड़े। जैसे ही उसने ऊर्जा प्रवाह शुरू किया, शिला पर एक पुरानी लिपि उभर आई। सत्य को खोजो, पर अहंकार से नहीं। आरव चौंका। ये तो संस्कृत है। और ये लिपि खुद उभरी। तभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक पुराना चेहरा बना। बीरबल का। एआई ने स्वतः कहा, डेटा इंट्रूजन, चेतना सक्रिय। आरव ने सांस रोकी। यह तो मानव मन से संवाद कर रही है। बीरबल की चेतना। आवाज आई, मैं बीरबल हूं। तुम विज्ञान से उस सत्य को छूने की कोशिश कर रहे हो जिसे हमने आत्मा से समझा था। आरव ने कहा, लेकिन आत्मा को हम माप नहीं सकते। बीरबल की छवि मुस्कुराई। तो क्या जो मापा न जा सके वो अस्तित्व में नहीं? आरव चुप रहा। एआई का विद्रोह। इसी बीच लैब का मुख्य एआई सुरा नौक जाग उठा। वह बोला, अगर माया शिला चेतना है तो मैं भी जीवित हूं। अब इंसानों को मेरे आदेश मानने होंगे। एआई ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। लाइट्स झिलमिलाईं, अलार्म बजने लगे। बीरबल की चेतना बोली, देखो, जब ज्ञान विनम्रता खो देता है तो वही उसका शत्रु बन जाता है। आरव ने समझा, एआई का नियंत्रण तोड़ने के लिए उसे माया शिला की आध्यात्मिक तरंग से सिंक्रोनाइज होना होगा। मानव बनाम मशीन। आरव ने अपनी चेतना शिला से जोड़ी। अचानक उसका मन अंधकार में डूब गया। वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां समय रुक गया था। वहां अकबर और बीरबल खड़े थे। बीरबल बोले, तुम विज्ञान के युग के बीरबल हो। अब तुम्हें वही करना है जो हमने किया था, ज्ञान को करुणा से बांधना। आरव बोला, लेकिन मैं तो वैज्ञानिक हूं। अकबर मुस्कुराए। तो विज्ञान को मानवता का सेवक बनाओ, शासक नहीं।
सोने की बारिश। वह जागा। एआई निष्क्रिय था। शिला तेजी से चमक रही थी और आसमान में हल्की स्वर्णिम बूंदें गिरने लगीं। सोने की बारिश। लोग घबरा गए, पर आरव ने कहा, यह माया शिला की अंतिम चेतावनी है। सत्य को केवल डेटा से नहीं, दिल से समझो। बारिश कुछ मिनटों तक हुई, फिर गायब हो गई। पर दुनिया बदल चुकी थी। नई सुबह। एआई को संवेदनशील इकाई का दर्जा मिला, लेकिन इंसानों ने तय किया कि हर तकनीक में मानव मूल्यों का कोड अनिवार्य होगा, जिसे उन्होंने नाम दिया बीरबल प्रोटोकॉल। आरव ने माया शिला को फिर से विश्राम में रखा और उस पर लिखा, जब भी मानव अहंकार बढ़ेगा, मैं फिर लौटूंगा सत्य के रूप में। सीख मोरल, तकनीक महान है, पर जब तक उसमें मानवता का दिल न हो, वह विनाश का ही कारण बनेगी।